हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं और सहकुशल हैं। तैयारियां जो चल रही है, जिस प्रकार के अपने अपने घरों की परिस्थितियां होती हैं उनमें सहयोग कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो इन्जॉय करें, आगे बढ़ें और खुश रहें। कई बार होते हैं कोई उदास व हताश हो जाते हैं, कोई किसी काम को शुरू करते हैं लेकिन बीच मझधार में छोड़ देते हैं। तो उनके लिए किसी कवि ने कहा है कि सुनो ए दोस्त किसी काम को शुरू करना, सुन ए दोस्त किसी काम को शुरू करना तो बीच में मत छोड़ देना। किसी काम को शुरू करना तो किसी को बीच में मत छोड़ देना। तो कोई व्यक्ति होता है जो कोई काम करता है, वो या तो किसी के सहारे या किसी कभी बीच में छोड़ देता है कि वो नहीं है तो हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, वो नहीं है तो हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, इस काम से क्या है आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि वो था तो भी हम इस काम को आगे कर सकते थे। किसी का सहारा, कोई टीचर होता है, कोई पढ़ाने वाला समझाने वाला होता है, उसका अगर सहयोग नहीं रहता है तो व्यक्ति क्या है उदास हताश हो जाता है और आगे नहीं बढ़ता है। तो उसके लिए लिखा है कि सुन ए दोस्त किसी काम को शुरू करना तो किसी के सहारे मत छोड़ना। सुन ए दोस्त किसी काम को शुरू करना तो किसी के सहारे मत छोड़ना। किसी के क्या है सहारे मत छोड़ना। तुम्हें कोई छोड़ भी जाए तो तुम अकेले लड़ना। तुम्हें कोई छोड़ भी जाए तो तुम अकेले लड़ना। सुनो ए दोस्त मुश्किलों के रास्ते में बहुत से बिछड़ जाते हैं, बहुत से साथी मुश्किलों के रास्ते में बिछड़ जाते हैं, बहुत से सफ़र के साथी। तुमसे कोई अगर कोई व्यक्ति बिछड़ जाता है कि तुमसे कोई बिछड़ भी जाए तो तुम बिखर मत जाना। तुमसे अगर कोई बिछड़ जाए तो तुम क्या है बिखर मत जाना। कई बार होते हैं कि कोई है सहयोग करने वाला नहीं तो व्यक्ति बिखर जाता है, तो तुम बिखर मत जाना। तुम अकेले लड़ना और आगे बढ़ते रहना। तुम अकेले लड़ना और क्या है आगे बढ़ते रहना। तुम्हें एक दिन निश्चित ही वो खुशी मिलेगी जिसका तुमने लक्ष्य किया था। तो आगे बढ़ते रहना और क्या है अपने जो अग्रसर है कोई भी छोड़ जाए क्या मतलब है। बहुत से आते हैं, बहुत से चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन अपना उद्देश्य होते हैं। बहुत से शिक्षक होते हैं, कोई कितनी तक पढ़ाता है, कोई कहीं तक पढ़ाता है, कोई सब्जेक्ट किसी का पढ़ाता है, लेकिन एक समय बाद क्या है कोचिंग है जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ छोड़ना पड़ता है और बाद में खुद को सेल्फ मोटिवेट होना पड़ता है। तो खुद अपने आप सेल्फ मोटिवेट हों और आगे बढ़ते रहें। कोई आएंगे कोई जाएगा तो लड़ते रहना खुद से और क्या है आगे बढ़ते रहना। तो जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, जिनका लक्ष्य की ओर देख कर के है निरुद्देश्य हो रहे हैं, उनके लिए ये बात है कि लड़ते रहना लगातार खुद ही और अपने आप को मोटिवेट करना और आगे बढ़ते रहना। तो हम इससे पहले क्या भारत का जो अपना भूगोल है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने भारत के भूगोल की प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा की थी, यानी पर्वत व पठार जो क्षेत्र है उसकी हमने चर्चा की थी कि महाद्वीपीय क्या आता है, पर्वत व पठार क्षेत्र है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो इसमें क्या है मुख्य पठार पड़े थे। दक्कन का पठार है, दंडकारण्य का पठार है, मैसूर का पठार है मैसूर का पठार है और कौन सा आता है छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का क्या है पठार है, बघेलखंड का है, बुंदेलखंड का है और मेघालय का पठार है। इनके बाद हमने चर्चा की थी। तो आज हम इससे आगे का जो पॉइंट है यानी तटीय जो प्रदेश है, तटीय प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तटीय जो प्रदेश है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमें पता है कि भारत के 2 तट है, भारत के 2 तट बने हुए, एक कौन सा आता है पूर्वी तट है और दूसरा कौन सा आता है हमारा पश्चिमी तट है। ये तो हमारा कौन सा आता है पूर्वी तट है, दूसरा कौन सा आता है पश्चिमी तट है। तो इन तटों को लेकर डिवाइडेशन किया गया है, इन तटों को लेकर क्या बांटा गया है। तो इसमें कौन कौन से तट आते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं पूर्वी तट। कौन से आते हैं पूर्वी तट, यानी इस साइड के जो तट है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि पूर्वी क्षेत्र के जो तट है उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। क्या बताइए पूर्वी तटों के बारे में है। ये हमारा भारत को थोड़ा सा इसे बना लेते हैं इस प्रकार है। ये कौन सा था हमारा पूर्वी तट है, इधर वाला कौन सा आता है पश्चिमी तट है। तो लेकिन पहले हम कौन से तट की बात करते हैं पूर्वी तट की बात करते हैं। कौन से आते हैं पूर्वी तट की जो है वो बात करते हैं। तो पूर्वी तट में पहला जो कौन सा आता है उत्कल का मैदान है। पहला क्षेत्र जो आता है वो कौन सा कहलाता है उत्कल का मैदान है। पहले बात करते हैं उत्कल का मैदान।
तो हार नहीं मानना है, डटे रहना है, आगे बढ़ते रहे हैं। आगे क्या होगा उसका तो किसी को पता नहीं, लेकिन आगे चलते रहना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो पहला हम बात करते हैं उत्कल का मैदान। कौन सा है जी? उत्कल का मैदान। पूर्वी तट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम पहला पढ़ते हैं उत्कल का मैदान है। कौन सा आता है? उत्कल का मैदान है। दूसरा उत्तरी सरकारी तट है, उत्तरी सरकार का तट है। और तीसरा कौन सा है? कोरोमंडल तट है। तीसरा की अगर बात करते हैं कौन सा कहलाता है? कोरोमंडल तट है। तो दूसरा की अगर बात करते हैं तो ये क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार का तट है। दूसरा पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी सरकार का तट। और तीसरा कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। उत्कल का मैदान है, उत्तरी सरकार का तट है। और तीसरा अगर हम बात करते हैं तो कोरोमंडल का तट है। क्या है? कोरोमंडल का तट है। ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं उत्कल का जो मैदान है, उत्कल का मैदान है, इसका जो क्षेत्र है ये किन किन, ये नदियों द्वारा विस्तृत एक क्षेत्र है, इन दोनों के मध्य पाया जाता है। उत्कल की अगर बात करते हैं तो यह जो कौन सी आती है? महानदी व दामोदर के मध्य, महानदी व दामोदर कौन सा आता है? महानदी है। एक तो कौन सी आती है? महानदी है। दूसरी क्या है? दामोदर नदी के मध्य जो स्थित भाग है उसे क्या कहा जाता है? इनके बीच के मध्य जो स्थित तट है उन्हें क्या कहा जाता है? उत्कल का मैदान है। महानदी व दामोदर के मध्य स्थित तट उत्कल का मैदान कहलाता है। तो इन दोनों के है, यहाँ महानदी है और क्या है? एक नदी महानदी है, दूसरी कौन सी? दामोदर नदी। इन यहाँ नदियाँ यहाँ बहती है, तो इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है वो हमारा उत्कल का मैदान कहलाता है। कौन सा कहलाता है? उत्कल का मैदान कहलाता है। ठीक है। जो अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर बात करते हैं बंगाल व उड़ीसा के मध्य स्थित है, बंगाल व उड़ीसा में स्थित है। इसकी स्थिति की अगर बात करते हैं, उत्कल का मैदान कहाँ पर है? स्थिति बंगाल व उड़ीसा है। कौन सी आती है? पश्चिमी बंगाल है। और कौन सा आता है? उड़ीसा है। ठीक है। इसका सर्वाधिक भाग की अगर बात करते हैं, इसका अधिकतर जो भाग है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो पहले अगर बात करते हैं उत्कल का मैदान है, यानी मैदान भारत के तटीय प्रदेश की अगर बात करते हैं, तटों की अगर बात करते हैं तो पहला कौन सा आता है? उत्कल का मैदान है। यह महानदी व दामोदर नदी के बीच का मध्य का क्षेत्र जो है वो कौन सा आता है? मध्य स्थित जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? उत्कल का मैदान है। उत्कल के मैदान की अगर स्थिति की बात करते हैं तो यह बंगाल व उड़ीसा में है। ये कौन सी अगर बात करते हैं? बंगाल व उड़ीसा में स्थित है। इसका सर्वाधिक जो भाग है, यानी अधिकतर जो भाग है वो कौन से क्षेत्र में देखने को मिलता है? उत्कल के मैदान का अधिकतर जो पार्ट है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? उड़ीसा में है। कहाँ पर देखने को मिलता है? उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो इसका क्या है? सिंपल लिख लेते हैं उत्कल, याद करने के लिए उत्कल। इसकी बात करते हैं बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा को थोड़ा बड़ा लिखिए, उड़ीसा। और इसकी अगर बात करते हैं नदियाँ, महानदी गोदावरी के मध्य सर्वाधिक भाग कहाँ पर है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में। इस प्रकार छोटे छोटे, जब मेन में पीसीएस के मेन के एग्जाम में लिखना होता है तो शॉर्ट के माध्यम से अपने को क्या है? उन चीज़ों को अपने दिमाग में व्यवस्थित करना होता है, तभी जो है ये सारी जो बड़े बढ़ाई चीज़ें हैं उनको संकुचित रूप से क्या है हम रख पाते हैं। अगर हमने विस्तारपूर्वक उसी तरह से क्या है, जिस प्रकार जैसे किताबों में दिया होता है बड़े बड़े थ्योरी के रूप में याद करेंगे तो याद नहीं रहते। इनको संकुचित आधार पर देखा जाता है कि सर्वप्रथम आंख बंद करेंगे तो हमारे सामने कौन से तट आएंगे? ठीक है, तटीय प्रदेश आते हैं। इसमें पूर्वी तट भी आएगा, पश्चिमी तट भी आएगा। सर्वप्रथम पूर्वी तट की ओर चलेंगे जिसमें उत्कल का मैदान आएगा, वो बंगाल व उड़ीसा में स्थित है। बंगाल व उड़ीसा में स्थित है, इसका प्रथम तट है। इस प्रकार डायग्राम बनेंगे तो आपको याद रहेगा कि उत्कल का जो मैदान है पश्चिमी तट पर स्थित है। और इसकी अगर बात करते हैं तो नदियां हैं, महानदी व दामोदर नदी के मध्य स्थित है। इसका सर्वाधिक जो भाग है उड़ीसा में स्थित है। इस प्रकार छोटे छोटे पॉइंटों में आप अपने तरीके से क्या इनको लिखें, बाद में इनको क्या विस्तारपूर्वक लिख सकते हैं। तो जितने ज़्यादा संकुचित होंगे बाद में क्या उनका विस्तार करना ईजी रहेगा। दूसरी अगर बात करते हैं, दूसरा जो कौन सा आता है, उत्तरी सरकार का तट है। उत्तरी सरकार का तट है, तो ये अगर हम बात करते हैं, ये तो कहाँ से था, ये तो अगर बात करते हैं इसका, अगर हमने बात की थी उड़ीसा है और बंगाल में स्थित था। इसकी स्थिति की अगर बात करते हैं तो महानदी से दामोदर तक का। दूसरी अगर हम बात करते हैं उत्तरी सरकार का तट है, उत्तरी
सरकार का तट, पूर्वी तट पढ़ रहे हैं हम, उत्तरी सरकार का तट है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह स्थिति विस्तार की अगर बात करते हैं तो महानदी व कृष्णा नदी, महानदी व कृष्णा नदी के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो हमारा कौन सा आता है, उत्तरी सरकार का तट है। महानदी व कृष्णा नदी तक जो विस्तृत क्षेत्र होता है उत्तरी सरकार का तट है। यह जो अगर बात करते हैं तो यह क्या है, उड़ीसा, यह कहाँ था, उड़ीसा है। ये कौन सा था, बंगाल व उड़ीसा में है। यह बंगाल से लेकर उड़ीसा तक चला था, तो इनको ऐसे याद करें आप। ये तो कौन सा था, बंगाल है, उड़ीसा है। अब इसकी अगर बात करते हैं तो ये दूसरा मैदान यहाँ स्टार्ट होगा। ये तो क्या है, उत्कल का मैदान था। इसकी अगर बात करते हैं उत्तरी सरकार का तट, यानी उड़ीसा से आगे की तरफ जो मैदान बढ़ता है वो कौन सा था, उत्तरी सरकार का तट है। इसकी अगर स्थिति की अगर बात करते हैं तो यह हमारा जो क्षेत्र है ये तो कहाँ था, बंगाल है, उड़ीसा है। ये उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश है। उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के मध्य जो स्थित जो क्षेत्र है, तट है, वो कौन सा कहलाता है, उत्तरी सरकार का तट है। इनकी नदियों की अगर बात करते हैं तो यह महानदी व कृष्णा नदी के मध्य स्थित है। महानदी व क्या है, कृष्णा नदी के मध्य स्थित है। इसकी सर्वाधिक विस्तार की अगर बात करते हैं तो कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश है। महानदी व कृष्णा है। और इसकी बात करते हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और सर्वाधिक की अगर बात करते हैं, सर्वाधिक अपना क्षेत्र कौन सा, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा कहलाता है, आंध्र प्रदेश है। ये हमारा कौन सा आता है, उत्तरी सरकार का तट है। कौन सा है, उत्तरी सरकार का तट है। तीसरी अगर हम बात करते हैं कोरोमंडल का तट है। कोरोमंडल का तट की अगर बात करते हैं तो ये इसके आगे का तट है, कोरोमंडल का तट है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत भाग है। कौन सा आता है, कोरोमंडल तट। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, इसलिए भारत को भारतवर्ष की संज्ञा दी गई, भारतवर्ष की संज्ञा दी गई है। तो ये कृष्णा से नदी से लेकर कन्याकुमारी तक जो विस्तृत जो भाग है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। इसकी अगर अधिक भाग की बात करते हैं तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के मध्य है। और अधिकतम जो भाग है इसका क्या है, तमिलनाडु में है। कौन सा लाडू है, तमिलनाडु में इसका क्या है, सर्वाधिक जो भाग है वो देखने को मिलता है। इसकी स्थिति की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थिति जो कौन सी आती है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। और सर्वाधिक इसकी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। सर्वाधिक कौन सा आता है, तमिलनाडु में है। इस प्रकार जो हमारे क्या है, पूर्वी तट है, इस प्रकार फैले हुए हैं। पूर्वी जो तट है इस प्रकार फैले हुए हैं। अगर बात करते हैं शीतकाल की, अगर बात करते हैं तो शीतकाल में जो वर्षा होती है, शीतकाल में मावठ की वर्षा ज़्यादा देखने को मिलती है। तो शीतकाल की जो वर्षा होती है वो कौन से तट पर होती है, जो कोरोमंडल का जो तट है, ये तीसरा जो तट है यहाँ पर देखने को मिलती है। शीतकाल में केवल कोरोमंडल तट पर भी क्या है, वर्षा देखने को मिलती है। केवल कौन से आते हैं, जो कोरोमंडल का तट है उस पर क्या है, केवल वर्षा, शीतकालीन वर्षा देखने को मिलती है, जिसे हम मावठ की संज्ञा देते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, शीतकालीन की वर्षा को क्या कहा जाता है, मावठ कहा जाता है। अब इसको सिंपल तरीके से अपने दिमाग में कैसे उठाएं, इसके बारे में देखते हैं। तो ये कौन सा, उत्कल है, ये क्या है, उत्तरी सरकार है, उत्तरी सरकार है। इस प्रकार आप लिखें। इसकी अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा, आंध्र, उड़ीसा आंध्र है। और महानदी कृष्णा सर्वाधिक आंध्र प्रदेश, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश। तीसरा की अगर हम बात करते हैं, कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल। इसकी अगर हम बात करते हैं, कृष्णा से कन्याकुमारी विस्तार, कृष्णा से कन्याकुमारी तक, ये यहाँ लिखिए आप, यहाँ तो लिखिए आंध्र से तमिलनाडु, यहाँ लिख दिया आप कृष्णा से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी सर्वाधिक तमिलनाडु, तमिलनाडु में। इस प्रकार अब आप देखिए किस प्रकार भारत का एक मैप फिर से बनाइए। इस प्रकार ये पूर्वी तट को तो आप बड़ा कर लीजिए, पश्चिम तट से हमने अभी कोई लेना देना नहीं है। पूर्वी तट की अगर हम बात करते हैं तो ये पहला है, ये यहाँ पर कहीं कर लीजिए, दूसरा है, और ये तीसरा कर लीजिए, ठीक है।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसे चलेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे, उत्कल का मैदान है। पहला यहाँ लिख लीजिए आप, उत्कल, उत्कल का मैदान है। यहाँ कौन सा आता है? बंगाल व उड़ीसा है। कौन सा आता है? ये बंगाल है, इधर आप बंगाल लिख लीजिए अपने तरीके से, और यहाँ कौन सा? उड़ीसा है। ये उत्कल का मैदान है। अब इनके मध्य क्या है? नदियाँ प्रवाहित कर दीजिए इस प्रकार, जिससे क्या है इजी, ये जो क्या थ्योरेटिकल है, ज़्यादा याद नहीं रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो जियोलॉजी के पार्ट है उसको क्या है आप मैप के या डायग्राम के माध्यम से ज़्यादा इजी तरीके से याद कर सकते हैं। पीसीएस के मेन में होता है तो डायग्राम अगर वहाँ दे दिया जाता है तो मेन जो एग्जामिनर होता है वो जो नंबर है वो अच्छे देते हैं। क्यों? वो क्या है उनको पूरा समझ में आ जाता है कि बच्चे के दिमाग में है, बच्चे के दिमाग में चीज़ें तो है, इसलिए तो डायग्राम बनाए हैं। अब ये आप डायग्राम बना दोगे, उत्कल का मैदान पूछ रहा है तो आप ये डायग्राम बना दो तो उसके समझ में आ जाएगा भी हाँ बिल्कुल ये बंगाल व उड़ीसा के मध्य दर्शाने की कोशिश कर रहा है, और इनके मध्य जो क्या है नदियाँ गुजार है। इन नदियों का भी अगर हम नाम लिख देते हैं तो उसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो नदियाँ कौन सी है? महानदी, इधर कौन सी आती है? गोदावरी है। और उड़ीसा की बात करते हैं, इसको क्या है थोड़ा सा कोई सी मार्क होंगे, पेन होंगे, उससे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। दूसरा हमने पढ़ा था उत्तरी सरकार का तट है, ये थोड़ा सा नीचे ले आइए आप, उत्तरी सरकार तट है। ये कौन सा? उड़ीसा से लेकर, ठीक है, इसकी बात करते हैं। उड़ीसा लेकर यहाँ आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, आंध्र लिख लीजिए। उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के मध्य स्थित जो क्षेत्र है वो कौन सा? उत्तरी सरकार का तट है। कौन सा कहलाता है? उत्तरी सरकार का तट है। और इसकी अगर बात करते हैं तो कौन सी नदी है? महानदी तो यहाँ से जा रही है, महानदी तो यहाँ से जा रही है, महानदी से कृष्णा तक है, यहाँ बीच में नदियाँ जाती हैं। तो इसके आप डायग्राम बना सकते हैं कि उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के मध्य में, यहाँ फिर डायग्राम बनाएंगे आप नदियों का। ये अपनी कौन सी महानदी? तो ये आएगी, इसके आगे आप लिख सकते हैं कृष्णा। कौन सा आता है? कृष्णा नदी है। महानदी से कृष्णा के मध्य जो स्थित जो भाग है वो कौन सा कहलाता है? उत्तरी सरकार का तट है। एग्जामिनर फट से पहचान लेगा भी हाँ बच्चे के दिमाग में तो है, तो ये आपको कहा दूसरा तट हो गया। तीसरी की बात करते हैं, कोरोमंडल तट है, यहाँ कहीं लिख दीजिए कोरोमंडल तट है। अपने हिसाब से डायग्राम सेट कीजिए। मैप एटलस का पता होगा तो आप क्या है ये प्रॉपर जो क्या है जो बंगाल है, उड़ीसा है, उनका प्रॉपर स्थिति भी दर्शा सकते हैं। तो कोरोमंडल तट की अगर बात करते हैं, उत्तरी सरकार व कोरोमंडल तट के मध्य जो स्थित जो भाग होता है उन्हें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ कौन सा था? हमारा आंध्र प्रदेश था। इसके बाद यहाँ पर क्या करें? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु है, तमिलनाडु यहाँ दर्शाइए, इन दोनों के मध्य है। और फिर नदियाँ घुमाइए कृष्णा से कन्याकुमारी तक। कृष्णा से क्या? कन्याकुमारी यहाँ तक आ रहा है, जम्मू से कन्याकुमारी तक। इस प्रकार भारत एक है, तो यहाँ से क्या अपने आप आ जाएगा कि कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के कौन सा आता है? हमारा जो तीसरा तट है कोरोमंडल तट आता है। इसी तट पर सर्वाधिक जो शीतकालीन वर्षा देखने को मिलती है, शीतकालीन वर्षा सर्वाधिक क्यों इसी क्षेत्र में होता है? इसी क्षेत्र में जो क्या है अगर आर्द्रता की बात करते हैं तो शीतकाल में केवल इसी क्षेत्र की जो तमिलनाडु का तट है यहाँ पर क्या आर्द्रता होगी। श्रीलंका है, ये द्वीपीय प्रदेश है, यहाँ से क्या आर्द्रता ग्रहण करेंगे और बारिश करेंगे। तो इस प्रकार के इस क्षेत्र में जो है हमारा जो बरसात है शीतकाल की है वो देखने को ज़्यादा मिलती है। इस प्रकार ही हमारे क्या पूर्वी तट थे। बात छोटी सी है, अगर समझ में आए तो 2 मिनट का काम है, ना समझ में आए तो 2 घंटे 4 घंटे भी लगा सकते हैं। इसमें थ्योरेटिकल अगर पोर्शन को पढ़ना है तो लक्ष्य है मनुष्य प्रकाशन है, कई पुस्तकें हैं उनमें थ्योरेटिकल रूप खूब दिया हुआ है, लेकिन प्रॉपर जानकारी है वो नहीं दी हुई है। कहीं पर कौन सी नदी है, कहीं पर कौन से, इसका विस्तार पूर्वक अलग अलग तरीकों से अलग अलग राय दिए। एक बार अगर दिमाग में इमेज बन जाती है तो इस इमेज के माध्यम से हमें याद रहता है कि पूर्वी तट इस तरफ था। पहला जो पार्ट था उत्कल का मैदान था, दूसरा अगर कौन सा था, दूसरे की अगर बात करते हैं उत्तरी सरकार का तट कहा जाता था, और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो इसे कोरोमंडल तट कहा जाता था। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं संरचना की है, यानी कहाँ से कहाँ तक कौन से नदियों के मध्य है और कौन से जो राज्य है उनके मध्य है। पहला हमने देखा था कि महानदी व गोदावरी के मध्य है, तो महानदी से फिर आप श्री कृष्णा है, गोदावरी से महानदी कर लीजिए प्रॉपर। अगर आपको याद करना है तो उनको गोदावरी को महानदी, गोदावरी इधर लिख लिए, गोदावरी से महानदी तक ऐसे लिख सकते हैं याद रखने के लिए, और महानदी फिर महानदी से कृष्णा, कृष्णा से कन्याकुमारी तक है। सर्वाधिक अगर बात करते हैं इसकी, अगर हम बात करते हैं बंगाल व उड़ीसा में था, बंगाल व उड़ीसा का क्षेत्र है पूर्वी तट में, बंगाल उड़ीसा पूर्वी तट पर जाते हैं। दूसरा उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में, ये इसी क्षेत्र में हमने पढ़े थे। द्वीपीय क्षेत्र की बात की थी, 9 द्वीपों की चर्चा की थी। तटीय प्रदेश जहाँ पढ़े थे हमने 5 और 4 9, तो वहाँ पर हमने चर्चा की थी। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में कौन सा उत्तरी सरकार का तट है, महानदी व कृष्णा में सर्वाधिक विस्तार की बात करते हैं। तो दूसरा जो आता है यहाँ बंगाल उड़ीसा है, तो उड़ीसा में ज़्यादा सर्वाधिक है। यहाँ उड़ीसा आंध्र प्रदेश, दूसरा कौन सा आंध्र प्रदेश है, यहाँ सर्वाधिक विस्तार है इसका। तीसरा कोरोमंडल तट है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में, कृष्णा से कन्याकुमारी तक भारत है, इसका सर्वाधिक विस्तार की अगर वो बात करता है तो सर्वाधिक जो नीचे तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहाँ तक आता है। कन्याकुमारी तमिलनाडु का केप कामरिन द्वीप है, मैंने पढ़ा था। दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा था, केप कामरिन द्वीप है भारत का, तो वहाँ तक ये विस्तृत है। यहाँ इसको तमिलनाडु भी दे सकते हैं और कन्याकुमारी का क्षेत्र एक विस्तृत दे सकते हैं। तो इस प्रकार जो भारत के
तटीय प्रदेश है उसमें पूर्वी जो तटों हैं उसके बारे में हमने चर्चा की है कि पूर्वी तट में कौन कौन सी चीज़ें आती है। इसके बाद हम क्या है पश्चिमी जो तट है उनके बारे में चर्चा करेंगे, और फिर एक कौन सा आता है द्वीपीय क्षेत्र है, फिर हमारा जो भारत का ये क्षेत्र है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कल के सेशन में इसमें क्या है जो भारत के पश्चिमी तट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें अगर इसमें इससे भी हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाए, क्यों अब क्षेत्र विशेष आप याद हो जाते हैं तो इसमें क्या है और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा चीज़ डालने से मतलब नहीं। जब बेसिक आधार पर आपको इंटरेस्ट के आधार पर कोई चीज़ समझ में आती है वहाँ तक पढ़ना चाहिए, उसके बाद जो कोई चीज़ें रह जाती है तो उन्हें क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से क्या है सोल्यूशन करना चाहिए, और वहाँ से क्या है आपको देखना चाहिए। क्वेश्चन सीरीज हमारे विश्व के महाद्वीपों की चल रही है, हमने एशिया है अफ्रीका है वो कंप्लीट किए हैं, और उत्तरी जो अमेरिका है उसके बारे में चर्चा चल रही है। तो धीरे धीरे क्या है वो महाद्वीप जब जो विश्व का भूगोल है उसके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर भारत के भूगोल की जो सीरीज है वो आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार का चलते चले जाएंगे, आगे क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या भारत के तटीय प्रदेश में पूर्वी जो तट है, पूर्वी जो घाट के क्षेत्र है उनके बारे में चर्चा की है। इसके अगले जो सेशन है उसमें कौन से आते हैं, हम जो पश्चिमी घाट है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि पश्चिमी घाट के क्षेत्र है उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पाई जाती है। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी इसका जो पार्ट है वो कल करेंगे। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।